नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर फिर से गरमाई झारखंड की राजनीति। आजसू पार्टी के आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का पलटवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1932 आधारित स्थानीय नीति पर बयान ने फिर से झारखंड की राजनीति को एक मुद्दा दे दिया है। सीएम के बयान पर आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने तंज कसा, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पलटवार किया गया। झारखंड की राजनीति में स्थानीयता नियोजन नीति अक्सर सुर्खियों में रही है। आदिवासी मूलवासी भीतरी बाहरी की राजनीति में प्रायः सभी दलों के नेता अपना अपना नफा नुकसान देखते हुए बयान देते रहे हैं। बोकारो में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर दिए बयान के बाद फिर से यह मुद्दा सुर्खियों में है। आजसू पार्टी ने हेमंत सोरेन के इस बयान पर जहां कटाक्ष किया, वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 का मुद्दा अभी कायम है। इस दिशा में लंबी छलांग लगाने के लिए वह 2 कदम पीछे हटे हैं। बड़ी खबर, एक्शन में आए नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सरकार को सुनाई खरी खोटी। बोले यहाँ की सरकार लुटेरी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। समारोह में उन्होंने कंडिया मुंडा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रणाम किया एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन समर्पित किया और कहा कि जिस उम्मीद के साथ हमें यह जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे पूरा करेंगे। मरांडी ने कहा कि 20,000 बूथों पर कमेटी बन चुकी है, लेकिन हमें यह आंकड़ा 29,000 तक ले जाना है। मरांडी ने कहा कि बूथ आवश्यक है, यदि एक बार बूथ जीत गए तो समझो चुनाव जीत गए। बड़ी खबर, कोडरमा शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी के 3 आरोपियों के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने पी दर्ज करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिले में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपित तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक पुरेंद्र विक्रम शाही एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक अजीत कुमार एवं सहायक धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग के द्वारा 27 जून 2019 को दर्ज एफआईआर की विस्तृत जांच के लिए प्रारंभिक जांच दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बड़ी खबर, झारखंड में 7 साल में 9,402 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं। झारखंड में मांग के मुताबिक पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम बाहर से ऊंची दरों पर अतिरिक्त बिजली खरीदता है। इसके बावजूद अब तक ऐसा नेटवर्क खड़ा नहीं किया जा पाया है जिससे राज्य के हर कोने में 24 घंटे निर्बाध बिजली पहुंचाई जा पाए। राज्य में बिजली का नेटवर्क ऐसा है कि जरा सी बारिश में भी कहीं 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है, वहीं 11 केवी लाइन टूट जाती है तो कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। हवा का एक झोंका पूरी बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। बड़ी खबर, राज्य में शर्मसार करने वाली घटना। रांची में चाकू दिखाकर 4 युवकों ने 12 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोकर के सुभाष चौक निवासी शुभम कुमार पासवान एवं टुनकी टोली के चेतन कुमार सिंह सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 आरोपी नाबालिग है। पीड़ित के परिजनों ने सदर थाना में केस दर्ज कराया है और बताया कि शाम बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान 4 आरोपी उसे पकड़कर कोकर के देवी मंडप के पीछे ले गए और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने धमकाया कि अगर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी काफी खोजबीन की गई। फिर उसे ढूंढा जा रहा था। दिन के 3 बजे पड़ोस के एक बच्चे ने उसे 3 लड़कों के साथ देखा और परिजनों को सूचना दी। इस घटना के बाद 4 आरोपी फरार हो गए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की और 4 को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत कानून से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत पर कानून आवश्यक रूप से कठोर है। ये किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के सलाखों के पीछे रखते हैं, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर देता है। ऐसे में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड में निवारक हिरासत कानून के तहत एक व्यक्ति की निरंतर हिरासत के संबंध में दायर एक याचिका पर आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है। साथ ही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता की हिरासत को बरकरार रखने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं केंद्र की नीतियों से परेशान हो गया हूं। ऐसे ही बनती रही योजना तो राज्य में आएगा डिजास्टर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र से परेशान हैं और बीआईटी मेसरा के 69वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग जिस तरह से कार्य कर रहा, एक दिन राज्य में डिजास्टर आएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बचने की स्थिति में नहीं होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग की टीम झारखंड का दौरा करके गई है
और इस बात से टीम को अवगत करवाया गया है। हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि झारखंड को प्रकृति ने बहुत सलीके से सजाया है। जमीन के अंदर खनिज संपदा है, जमीन के बाहर खूबसूरत वादियां हैं और इसे और भी बेहतर तरीके से सजाना है। सीएम ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ जहां पर 30 से 35 साल तक नक्सलियों का दबदबा रहा, अब वहां पर स्थिति सुधरी है। हमारी सरकार उसे संवारने का संकल्प ले चुकी। बड़ी खबर, 20 साल का आतंक, 102 मामले, 24 बैंक खाते, करोड़ों का अवैध निवेश, नक्सली की दोनों पत्नियों से पूछताछ करेगा ईडी। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और ओडिशा में दिनेश गोप के ऊपर 102 मामले दर्ज हैं। 2 दशक तक उसने आतंक फैलाकर रखा और करोड़ों रुपए की उगाही की। उसकी दोनों पत्नियां भी जेल में है। नक्सली संगठन PLFI यानी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का मुखिया रहा दिनेश गोप फिलहाल जेल में बंद है। अब प्रवर्तन निदेशालय उसकी करोड़ों की संपत्ति की जांच कर रहा। उसकी दोनों पत्नियां भी जेल में है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। उसने अपनी दोनों पत्नियों के माध्यम से ही अच्छी खासी रकम को कई जगहों पर निवेश करके रखा है। हीरा देवी और शकुंतला कुमारी से पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी को इसके लिए अनुमति भी प्राप्त हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह क्राइम कंट्रोल को लेकर 19 जुलाई को करेंगे समीक्षा बैठक। सभी SP को दिया है टास्क। DGP अजय कुमार सिंह 19 जुलाई को राज्य में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी जिलों के SP और रेंज DIG के साथ पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वह इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि पूर्व में उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर जिन बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों को टास्क दिया था उसका अनुपालन कितना किया जा रहा या नहीं। समीक्षा के दौरान भविष्य के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना भी तैयार की जाएगी। DGP की ओर से बैठक के लिए सभी जिलों के SP को एजेंडा तैयार करके उपलब्ध करवा दिया गया है ताकि वो तैयारी के साथ बैठक में शामिल हो पाए। बैठक का पहला एजेंडा है 2020 से लेकर 30 जून 2023 तक रंगदारी के लिए हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण और संगठित गिरोह के द्वारा रंगदारी मांगने से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में यूपी जैसे एक्शन की तैयारी, दागी जमीन दलालों को जेल भेजने के साथ जिला बदर की तैयारी है। झारखंड की राजधानी रांची में जबरन जमीन कब्जा करने वाले दलालों पर पुलिस अब उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह ही शिकंजा कसने की तैयारी में है। एक से अधिक केस के आरोपी जमीन दलालों को पुलिस न सिर्फ जेल भेजेगी बल्कि उन्हें जिला बदर करेगी। इसके लिए रांची पुलिस की ओर से ऐसे जमीन दलालों की सूची तैयार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दलाल अपने कुर्गों के साथ जमीन पर कब्जा करते हैं। रांची में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे। कब्जा करने के दौरान मारपीट करते हैं और जमीन पर पहले से बनाई गई चारदीवारी भी गिरा देते हैं। इस तरह के एक से अधिक मामले जिन दलालों पर दर्ज हैं उनके नाम सूची में शामिल किए जा रहे और इसके बाद इन दलालों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। लिस्ट में 4 दर्जन से अधिक दलालों के नाम के साथ ही ऐसे दलालों को जिला बदर करने की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि शहर में जबरन जमीन कब्जा करने के मामलों में कमी आए। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना, कहा कि विधायक बेचने वाले नेता। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पदभार संभालते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन पर हमला बोला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो 2019 के बाद विधायक दल का नेता तक नहीं बन पाया, क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आयतित व्यक्ति को जगह देनी पड़ी। जो व्यक्ति 14 वर्षों तक पानी पी पीकर प्रधानमंत्री को कोसा, रघुवर दास ने जिसे झारखंड का कोड़ कहा, वैसे व्यक्ति को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक बेचने वाला नेता करार दिया और कहा कि 14 साल तक विधायक बेचने का काम किया है। जनता पूछेगी कि कहां गई सूचिता नैतिकता की बातें। बड़ी खबर, जामताड़ा में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, साइबर क्राइम में गए जेल, छूट कर आए तो बना ली गैंग। SUV को बना रखा था ऑफिस। जामताड़ा में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके बारे में बड़े खुलासे हुए हैं। साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और जेल से जब छूटा तब साइबर क्रिमिनल का गैंग बना लिया। इसके बाद फिर से वही सब करने लगा जो जेल जाने से पहले किया करता था। पुलिस ट्रैक ना कर पाए इसलिए SUV कार को ही अपना ठिकाना बना लिया था। SUV कार ही साइबर फ्रॉड करने का ठिकाना था और ये कहानी है 11 साइबर क्रिमिनल्स के गैंग के सरगना प्रधुम मंडल की, जिसके गैंग को आज जामताड़ा पुलिस ने धर दबोचा है। इस बात की जानकारी SP मनोज स्वर्गीय ने दी है। प्रधुम मंडल और भीम मंडल 2019-20 में साइबर अपराध के आरोप में जेल गया था। कुछ महीना जेल में रहने के बाद आरोपी जब वापस आया तो उसने अपना एक गैंग तैयार कर लिया। यह गैंग पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर क्विक सपोर्ट ऐप से लाखों रुपए की ठगी करने लगा। पुलिस से बचने के लिए यह साइबर अपराधी 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया करता था। कार में घूम घूम कर लोगों को मैसेज भेजना, फोन करने का काम किया करता था। बड़ी खबर, राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति पर चर्चा, CM राज्यपाल में सहमति बनी। BC प्रोफेसर BC की नियुक्ति शीघ्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात किए।
और ये शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। लेकिन इस मुलाकात में राज्य के 2 संवैधानिक प्रमुखों के बीच कुलपतियों एवं प्रति कुलपतियों की नियुक्ति पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच नामों पर सहमति बन गई है। अब शीघ्र ही राज्य के 4 विश्वविद्यालय को कुलपति और इतने ही विश्वविद्यालय को प्रति कुलपति मिल जाएंगे। मालूम हो कि कुछ कुलपतियों का कार्यकाल जो है जून में समाप्त हो चुका है, जबकि कुछ का जल्द ही समाप्त होने वाला है। जिन विश्वविद्यालय में बीसी की नियुक्ति होनी है उसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग शामिल है, सीरो कानो विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू एवं कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा शामिल है। बड़ी खबर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद संभालते ही मिशन 2024 में जुटे बाबूलाल मरांडी। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। नियुक्ति के 11 दिन के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष का विधिवत प्रभार ग्रहण किया। प्रदेश कार्यालय में हवन पूजन करने के बाद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें पदभार सौंपा। इसके बाद हुए समारोह में उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मरांडी ने उनसे कहा कि प्रदेश के निर्देश का इंतजार न करें। आपको जहां कहीं राज्य सरकार का भ्रष्टाचार और अधिकारियों का अन्याय दिखे, आंदोलन करें, उसके बाद जो होगा सब हम संभाल लेंगे। अब 5G का युग है, आदेश का इंतजार करते रहेंगे तो आप चूक जाएंगे। हेमंत सरकार से लोगों की उम्मीदें समाप्त हो गई है, लेकिन भाजपा के प्रति अभी भी कायम है। इसलिए गांव-गांव जाएं, लोगों की समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करें। प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताएं, आदिवासियों के लिए किए गए भाजपा के काम भी गिनाएं। बड़ी खबर, एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। रंगदारी के पैसे से हथियार खरीदता था अमन, उसी से फैलाता था आतंक। लेवी एवं रंगदारी वसूलने के आतंक फैलाने के मामले में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी है। और एटीएस ने विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट में अमन श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट धारा 386, 387, 109, 120B एवं 201 के तहत दाखिल की गई है। यूएपी एक्ट लगाने की अभियोजना सिक्योरिटी सक्षम प्राधिकारी ने खारिज कर दी है। चार्जशीट में कहा गया कि अमन श्रीवास्तव का गिरोह लेवी के पैसे से हथियार खरीदता था, उसी हथियार से गोलीबारी और आगजनी आतंक फैलाता था। बड़ी खबर, जापानी बुखार की जद में आ रहा झारखंड। राज्य के 15 जिलों में डेंगू और 10 जिलों में चिकनगुनिया का कहर। राजधानी में दोनों के मरीज हैं। राज्य में मानसून की सक्रियता के बीच मच्छर जनित बुखार अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में स्थिति ऐसी हो गई कि 15 जिले डेंगू और 10 जिले चिकनगुनिया की चपेट में है। बच्चों पर इनका साफ असर देखा जा सकता है। राजधानी रांची में मच्छर जनित बीमारियों में डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जापानी बुखार का प्रभाव भी देखने को मिल रहा। राजधानी में जापानी बुखार के 1 मरीज की मौत भी हो चुकी है। जांच में 2 मरीज पाए गए हैं और जापानी बुखार से जिसकी मौत हुई है वह 71 साल की महिला है।